कीर्ति जी, त्यागी जी जैसे लोग कभी भी किसी के ऊपर एहसान या मेहरबानी नहीं करते। वो सर झुकाते हैं तो भी अपनी खुदगर्जी की वजह से, वो सर उठाते हैं तो भी अपनी खुदगर्जी की वजह से। कल तक सर उठाकर बात नहीं बनी तो आज सर झुकाने के लिए आ गए। जरूर बीडीओ साहब के वहां पर आपके और मेरे बारे में बात हुई होगी। हाँ, मैंने आपको बताया तो था। त्यागी जी के घर पर वो जो मेरे चाचा है ना, इंद्रेश जी, वो आप ही के बारे में तो चर्चा कर रहे थे। दरअसल इनकी जो फितरत है ना, वो सांप बिच्छू की तरह है, जो कभी भी किसी को डंक मार सकता है। लेकिन क्या करें, ऐसे लोगों के बीच में ही रहकर हमें गांव वालों की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा। आपकी इसी तरह की बातें मेरे लिए ताकत बन जाती है। आपके बारे में जितनी भी बातें हैं वो मैंने बाहर से सुनी है। अगर आप खुद कह देते तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता। वैसे मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे पास अपने लिए कुछ बताने के लिए है। मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है कीर्ति जी। कोई भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अब जब अकेलेपन की बात छिड़ी गई है तो एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए ना। आपको अकेलेपन में बोरियत महसूस नहीं होती? मतलब कभी भी आपने किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए नहीं सोचा? क्या आपने किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए नहीं सोचा? याद है जब आप मेरे घर पे आए थे तो आपने क्या कहा था कि मेरे घर में सन्नाटा बहुत है और इसे मुझे अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहिए। अगर यही चीज मैं आपसे कहूं तो? मैं कुछ समझा नहीं। कुंदन जी, आप गांव से बाहर इस वीराने में रहते हैं और अगर कोई साथी इस वीराने में रहे ना तो वीराने में भी बाहर आ जाती है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप भी इस सन्नाटे को अपनी जिंदगी में शामिल मत होने दीजिए। मैं समझता हूं कीर्ति जी, इंसान का सन्नाटा उसकी सबसे बड़ी बदनसीबी होती है। लेकिन क्या करूं, अभी अकेलापन ही मेरी तकदीर बन चुका है। और आप अपनी तकदीर बदलना नहीं चाहते? कम से कम त्यागी जी का जो प्रस्ताव था उसे तो मान लेना चाहिए था। कीर्ति जी, त्यागी जी जैसे लोग जो है ना, वो मेहरबानी नहीं सौदा करते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैंने उनके साथ ये सौदा कर दिया तो सौदे के बदले में मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं त्यागी जी के साथ सौदा तो जरूर करूंगा, लेकिन उसमें